हेलो स्टूडेंट, लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हम लोग पढ़ रहे थे फ्लावर के बारे में, और फ्लावर्स की टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ ली थी कि कौन कौन से वर्ड्स या कौन कौन से टर्मिनोलॉजी फ्लावर्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है पुष्प के अंगों की पुष्पासन पर स्थिति। तो टॉपिक क्या है अपना? पुष्प के अंगों की, पुष्प के अंगों की पुष्पासन पर स्थिति। अगर हम बात करें पुष्प के अंगों की पुष्पासन पर स्थिति की, तो पुष्प के अंग पुष्पासन पर मुख्य रूप से 3 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। कितने टाइप से व्यवस्थित होते हैं भाई? 3 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। फर्स्ट है अपना अधोजायांगी। फर्स्ट क्या है? अधोजायांगी। सेकंड है परिजायांगी और थर्ड है ऊर्ध्वजायांगी। कितने प्रकार से व्यवस्थित होते हैं भाई? 3 प्रकार से। फर्स्ट क्या है? अधोजायांगी या जायांगधर। अधोजायांगी या जायांगधर। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है परिजायांगी। परिजायांगी। और थर्ड जो है अपना वह ऊपरी जायांगी। ऊपरी जायांगी या बोल सकते हैं हम जायांगोपरिक। जायांगोपरिक। क्लियर है इतनी बात? अब हम बात करेंगे फर्स्ट अधोजायांगी की। अधोजायांगी का मतलब क्या होता है? हाइपोगाइनस। मतलब इस प्रकार का जो जायांग होता है इसमें ओवेरी, ये किसकी स्थिति के आधार पर होता है? मुख्य रूप से जो पुष्पासन की स्थिति, मतलब पुष्प के अंगों की पुष्पासन पर स्थिति मुख्य रूप से ओवेरी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? ओवेरी पर डिपेंड करती है, अंडाशय के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें अधोजायांगी की, तो इसमें क्या होता है? ऐसा जायांग या ऐसा पुष्प जिसमें जो अंडाशय होता है वह उच्चवर्ती होता है। अंडाशय कैसा होगा? उच्चवर्ती या ऊर्ध्ववर्ती। कैसा होता है? उच्चवर्ती या ऊर्ध्ववर्ती हो। और पुष्प के अन्य भाग, किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट? पुष्प के अन्य भाग अंडाशय के नीचे स्थित हो, तो इस प्रकार का जो पुष्प होगा वो कौन सा कहलाएगा? अधोजायांगी। वह अन्य भाग किसके नीचे? अंडाशय के नीचे स्थित हो। ओवेरी कैसी है? सुपीरियर। नाम क्या है स्टूडेंट? अधो। हाइपो जैसा कि हम लोग जानते हैं हाइपो का मतलब हमेशा क्या होता है? लो। तो पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं वो कहां पर स्थित है? अंडाशय के नीचे स्थित होते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो पुष्प होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोगाइनस। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें परिजायांगी की, किसकी बात करें? परी का मतलब क्या होता है? चारों। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, इस प्रकार का जो पुष्प होता है, किसकी बात करें? परिजायांगी। इस प्रकार का जो पुष्प होता है इसमें जो पुष्पासन होता है उसकी शेप होती है प्यालेनुमा। पुष्पासन की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? प्यालेनुमा। प्यालेनुमा का हम लोग बोल सकते हैं अवतल। कैसे होती है? अवतल। हम लोग जानते हैं अवतल इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो पुष्पासन जो होता है वो प्यालेनुमा होता है, जिसके किनारों पर पुमंग, कैलिक्स व कोरोला लगे हुए होते हैं। कहां पर? इसके किनारों पर क्या क्या लगे रहेंगे? कैलिक्स या पुमंग। पुमंग को बोलते हैं एंड्रोशियम।
ठीक है, कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स बाह्य दल जिसे डिनोट किया जाता है के से, और दलपुंज, दलपुंज को डिनोट किया जाता है सी से। कैलिक्स और कोरोला ये सब तो कहाँ पे लगे रहते हैं, किनारों पर। जबकि अगर हम बात करें इसके जायांग की, तो इसका जो जायांग होता है प्याले के भीतर, कहाँ पर, प्याले के भीतर मध्य भाग में लगा होता है। प्याले के भीतर कहाँ लगा रहता है, मध्य भाग में लगा रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट यहाँ पे ये आती है कि यह जो जायांग होता है वो पुष्पासन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। जायांग जो होगा वो कहाँ पर होगा, जायांग प्याले के भीतर, प्याले के भीतर होता है। लेकिन मेन लाइन है यहाँ पर ये, लेकिन पुष्पासन के साथ, पुष्पासन के साथ संलग्न नहीं होता। कौन सा कहलाएगा, पेरिगाइनस। नाम ही क्या है, पेरिगाइनस। पेरी का मतलब चारों ओर, तो चारों ओर तो क्या व्यवस्थित है, पुष्प के अन्य भाग, एंट्रोसियम, कैलिक्स और कोरोला। लेकिन मध्य में क्या स्थित है, जायांग। लेकिन जायांग जो होता है वो पुष्पासन से संलग्न नहीं होता, क्या कहलाएगा, पेरिगाइनस। इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है अपना एपिगाइनस या ऊपरी जायांगी। तो थर्ड क्या है अपना, एपिगाइनस या ऊपरी जायांगी। जैसा कि नाम है, सिर्फ डिफरेंस इतना सा होता है इसमें कि जो जायांग होता है, याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे यही है कि इसमें जो जायांग होता है वो क्या होता है, पुष्पासन के साथ संलग्न होता है या पुष्पासन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे प्रकार का जो पुष्प होगा वो कौन सा कहलाएगा, एपिगाइनस। क्लियर है, मतलब क्या हो गए, जो कैलिक्स, एंड्रोशियम और कोरोला जो पार्ट होता है वो परिजायांगी की तरह क्या होंगे, उसके किनारों पर व्यवस्थित होते हैं, अवतल शेप का होता है पुष्पाशन, ठीक है। लेकिन जो जायांग होता है वो इसके मध्य में पुष्पासन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो क्या कहलाएगा, एपिगाइनस। क्लियर है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सूरजमुखी, इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें, सूरजमुखी, सूरजमुखी में किस प्रकार का पाया जाता है पुष्प, एपिगाइनस टाइप का। अगर हम बात करें परिजायांगी की, तो परिजायांगी का एग्जाम्पल है मटर। मटर में किस प्रकार का पुष्प पाया जाता है, परिजायांगी प्रकार की। और अगर हम बात करें अधोजायांगी की, तो अधोजायांगी का एग्जाम्पल है नींबू या लेमन, सिट्रस, ठीक है। तो ये था अपना पुष्प के अंगों की पुष्पासन पर स्थिति। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पुष्प के अन्य भागों की। तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4। कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट पार्ट होता है अपना कैलिक्स। तो किसके बारे में बात करेंगे, कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स को हिंदी में बोला जाता है बाह्य दलपुंज। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, पुष्प का जो सबसे बाहरी जो चक्र होता है वो क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज कहलाता है, ठीक है। जब बाह्य दलपुंज के नीचे 3 या अधिक सहपत्रिकाएं चक्र के रूप में क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। जब बाह्य दलपुंज के नीचे 3 या 4 सहपत्रिकाएं उपस्थित होती हैं तो उसे कहा जाता है अनुबाह्य दलपुंज। किसे कहेंगे, अनुबाह्य दलपुंज। भाई बाह्य दलपुंज हम लोग जानते हैं पुष्प का सबसे बाहरी का जो ऑर्गन जो है वो क्या कहला रहा है, कैलिक्स। बात कर रहे हैं किसकी, अनुबाह्य दलपुंज की। तो क्या होगी, जब पुष्प के नीचे 3 या 4 छोटी क्या प्रेजेंट है, अणु का मतलब क्या होता है, छोटी, क्या प्रेजेंट होंगी, सहपत्रिकाएं। सहपत्रिकाएं क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसे क्या कहा जाता है, अनुबाह्य दलपुंज। क्लियर है इतना।
नेक्स्ट अगर हम बात करें बाह्य दलपुंज की, बाह्य दलपुंज, तो बाह्य दलपुंज हम लोग जानते हैं सबसे भारी जो चक्र होगा वो क्या कहलाएगा, बाह्य दलपुंज। नेक्स्ट अगर हम बात करें पृथक बाह्य दलीय, ये कैलिक्स के रेफरेंस में क्या है, उसकी विभिन्न टर्मिनोलॉजी है। हम लोग किसकी रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, कैलिक्स के रेफरेंस में टर्मिनोलॉजी याद रखना है स्टूडेंट। ये टर्मिनोलॉजी जब हम लोग फ्लावर डायग्राम पढ़ेंगे उसमें काम आने वाली है। तो नेक्स्ट क्या है, पृथक बाह्य दलीय। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग, पृथक का मतलब क्या होता है, अलग, बाह्य दलीय। तो जब बाह्य दल क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, पृथक बाह्य दलीय। मतलब जब बाह्य दल क्या हो, स्वतंत्र, जब बाह्य दल स्वतंत्र हो। पृथक का मतलब क्या है भाई, फ्री, ठीक है, सेपरेट, तो उसे क्या कहा जाएगा, पृथक बाह्य दलीय। इसी प्रकार हम नेक्स्ट बात करें संयुक्त बाह्य दलीय। संयुक्त बाह्य दलीय क्या है, ये टर्मिनोलॉजी किसके रेफरेंस में, कैलिक्स के रेफरेंस में। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ या संलग्न, जब बाह्य दल एक दूसरे से क्या हो, संयुक्त, जब बाह्य दल एक दूसरे से क्या हो, संयुक्त हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, संयुक्त बाह्य दलीय। इसी प्रकार नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना आशुपाती। आशुपाती, आशुपाती क्या होता है, जब बाह्य दल पुष्प की कलिका अवस्था में तो रहते हैं, लेकिन जब पुष्प पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है उस दौरान झड़ जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, आशुपाती। पाती का मतलब गिरना या सेपरेट होना। तो जब तक कलिका अवस्था रहती है पुष्प की, तब तक तो ये कैलिक्स जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही फ्लावर पूरा खिलता है उस दौरान ये क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, आशुपाती। क्लियर है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पीली कटेली, एग्जाम्पल क्या है, पीली कटेली में किस प्रकार के कैलिक्स पाए जाते हैं भाई, आशुपाती। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है पर्णपाती। पर्णपाती, तो पर्णपाती क्या होते हैं, जैसे ही पुष्प में निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, जैसे ही पुष्प में क्या हो जाता है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, उसके बाद ये जो बाह्य दल है वो झड़ जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, पर्णपाती। मुख्य रूप से जो मुख्य जो पुष्पों में पाए जाते हैं बाह्य दल, वो किस प्रकार के पाए जाते हैं भाई, पर्णपाती प्रकार के। तो क्या होते हैं, निषेचन की क्रिया के बाद, निषेचन की क्रिया के बाद बाह्य दल क्या हो जाते हैं, झड़ जाते, झड़ जाते। मुख्य रूप से सभी पुष्पों में क्या होते हैं, इस प्रकार के ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें चिरलग्न या चिरस्थायी, चिरलग्न या चिरस्थायी, नाम ही क्या है, स्थायी। नाम क्या है भाई, स्थायी। मतलब क्या होता है, ये निषेचन के बाद भी ये जो बाह्य दल होते हैं वो झड़ते नहीं है, मतलब हम इन वन वर्ड बोल सकते हैं ये परमानेंट जुड़े हुए रहते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, चिरस्थायी। या लंबे समय तक क्या रहते हैं, स्थायी। मतलब निषेचन के बाद भी, निषेचन के बाद बाह्य दल क्या नहीं होते, झड़ते नहीं है। क्लियर है। चिर का मतलब लॉन्ग टाइम तक क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, टमाटर, टमाटर में हम लोग देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कलर का पोर्शन जो होता है वो जुड़ा रहता है फ्रूट बनने के बाद तक। तो ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, चिरस्थायी का। नेक्स्ट है आपात जीर्णी। आपात जीर्णी क्या होता है, आपात जीर्णी, जब चिरलगन बाह्य दल, किसकी बात कर रहे हैं हम, जब चिरलगन बाह्य दल मासल हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, आपात जीर्णी। हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं बैंगन। बैंगन में क्या होता है कि जो ग्रीन कलर की मोटी मोटी मासल संरचना होती है वो क्या होते हैं, कैलिक्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब चिरलगन बाह्य दल मासल हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, आपात जीर्णी। एग्जाम्पल ब्रिंजल, बैंगन। क्लियर है। तो ये था हमारा कैलिक्स।